नमस्कार विद्यार्थियों। फाउंडेशन कोर्स इकाई 2 विश्व के प्रमुख धर्मों में सिख धर्म को देखा था आपने 7 पार्ट में। आज सिख धर्म का 8वां पार्ट हम देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर। गुरु नानक जी द्वारा प्रारंभ किए गए लंगर का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है? ध्यान देंगे विद्यार्थियों, नहीं है पर ध्यान देंगे। पहला समानता, दूसरा नम्रता, तीसरा मातृभाव और डी भेदभाव। तो ये तीनों ही गुण थे लेकिन भेदभाव नहीं था, इसलिए हमारा उत्तर है डी भेदभाव। 2 नंबर का प्रश्न है, गुरु नानक जी की कहानी उपदेशों में वन छकों का क्या आशय है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए परमात्मा नामों का स्मरण, बी स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास, सी मिलजुल कर खाना और ज़रूरतमंदों की सेवा और डी आजीविका ईमानदारी से कमाना। सही उत्तर है सी मिलजुल कर खाना और ज़रूरतमंदों की सेवा। तीसरा प्रश्न है, जाति पाति तथा अमीरी गरीबी का भेदभाव भुलाकर एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को कहते हैं? पंगत, बी संगत, सी भंडार और डी लंगर। तो सही उत्तर है डी पर टिक कर लेंगे, लंगर। एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने को हम लंगर कहते हैं। चौथा प्रश्न है, गुरु नानक जी ने कितनी महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुरुआत की? 2, 7, 10 या 15? हमारा उत्तर होगा 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं की शुरुआत गुरु नानक जी ने की थी। 5वां प्रश्न है, गुरु नानक जी ने कौन सी 2 महत्वपूर्ण प्रथाओं का शुभारंभ किया या प्रारंभ किया? तो 2 महत्वपूर्ण प्रथाएं थी वो, ए लंगर और सेवा, बी पंगत और भोज, सी ब्रह्म भोज एवं संगत, डी पशु भोजन एवं सेवा। तो हमारा सही उत्तर ए लंगर और सेवा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जी स्त्री पुरुष की किस पर विश्वास करते थे? ए समानता, बी असमानता, सी वैमनस्यता या डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है ए समानता। गुरु नानक जी स्त्री पुरुष की समानता में विश्वास करते थे। 7वां प्रश्न है, गुरु नानक जी प्रभु के नाम के लिए क्या कहते थे? प्रभु नाम गुनो, बी प्रभु नाम जपो, सी प्रभु नाम सुनो और डी प्रभु नाम देखो। तो हमारा सही उत्तर है प्रभु नाम जपो, बी ऑप्शन करेक्ट है। 8वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, सबके साथ मिलजुल कर खाओ और ज़रूरतमंदों की सेवा करो, मदद करो। गुरु नानक जी क्या कहते थे? ए वन छको, दंड छको, अंड छको या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ए पर टिक कर लेंगे, वन छको। 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक जी के अनुसार जगत में परमात्मा कितना है? ए 10, बी 8, सी 6 और डी 1। तो गुरु नानक जी के अनुसार परमात्मा 1 है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, सिख धर्म के अनुसार मानव में क्या नहीं है? ए कोई छोटा बड़ा नहीं है, बी कोई अंधा गूंगा नहीं है, सी कोई बहरा लंगड़ा नहीं है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिख धर्म के अनुसार मानव में कोई छोटा बड़ा नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर का प्रश्न, सिख धर्म के कितने संप्रदाय हैं? ए अनंत, बी अनेक, सी अंतः और डी इनमें से कोई नहीं। तो सिख धर्म के जो संप्रदाय है विद्यार्थियों वो अनेक है। हमारा उत्तर है बी अनेक। आगे देखते हैं, सिख धर्म के राजा महाराजाओं की जननी कौन है? ए स्त्री, बी पृथ्वी, सी सृष्टि और डी दृष्टि। तो हमारा सही उत्तर है ए स्त्री। सिख धर्म के अनुसार राजा महाराजाओं की जननी स्त्री है। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, सिख धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं या प्रमुख उद्देश्य पूछ लीजिए। तो उत्तर है सिख धर्म के अनेक संप्रदाय जैसे नामधारी संप्रदाय, निर्मल, अकाली, सुथरासाही, भगतपंथी, गुलाबदाली, सेवापंथी, खालसा, निरंकारी संप्रदाय, जिनके उद्देश्य लगभग समान हैं जैसे मानवता, विश्व बंधुत्व, सहिष्णुता एवं दया भाव में विश्वास करना। सभी ईश्वर के बंदे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, गुरु नानक जी के रूहानी उपदेश क्या है? तो 2 उपदेश दिए थे, पहला नाम जपो और दूसरा वर्ण छको। थोड़ा सा वर्ण छको गलत लिखा है, आप देखेंगे बार बार हमने पढ़ा है तो आपको पता होगा वर्ण छको क्या है। तो नाम जपो से तात्पर्य प्रभु जी हमारे जीवन और प्राणों का दाता है, उसे प्यार से याद करो, हमेशा उसकी स्तुति करो। वर्ण छको में हमने जानते हैं कि सबके साथ मिलजुल कर खाओ, जरूरतमंदों की सेवा करो। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु नानक जी ने अंत में समूह संसार को क्या उपदेश दिए? गुरु नानक जी ने अंत में समूह संसार को उपदेश दिया कि परमात्मा एक ही है, उसकी नज़र में स्त्री और पुरुष समान है। मनुष्य द्वारा इस संसार में किए गए नेक कर्म, एक हलाल की कमाई से किया हुआ दान, पुण्य और सरल तथा निर्मल मन से की गई जरूरतमंदों की सेवा ही इंसान के साथ जाती है, बाकी सब मिथ्या है। अगला प्रश्न, गुरु नानक जी ने
प्रभु तक पहुँचने का कौन सा सरल मार्ग बताया? उत्तर, गुरु नानक जी ने सेवा, कीर्तन, सत्संग के द्वारा प्रभु तक पहुँचने का सरल मार्ग बताया। इस बात पर जोर दिया कि गृहस्थ जीवन में रहकर सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर प्रभु की सच्ची भक्ति की जा सकती है। एक और प्रश्न, सिख धर्म गुरु के कुछ नाम लिखे, ध्यान लेंगे आप। नंबर 1 गुरु नानक देव, नंबर 2 गुरु अंगद, नंबर 3 अमरदास, नंबर 4 रामदास, नंबर 5 अर्जुन देव, नंबर 6 गुरु गोविंद सिंह, नंबर 7 हर राम और 8 नंबर पर हरकिशन जी और 9 नंबर पर तेग बहादुर। ये सिख धर्म के कुछ गुरुओं के नाम हम देखें जिससे आप याद रखेंगे। एक और अंतिम प्रश्न देखेंगे, खालसा पंथ के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर देखिए, योद्धा संघ के रूप में खालसा बिरादरी की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में आनंदपुर पंजाब में की थी। अंडरलाइन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। पूछा जा सकता है कि योद्धा संघ के रूप में खालसा बिरादरी की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी, कहाँ की थी पूछा जाएगा तो 1699 में की थी, आनंदपुर में की थी, पंजाब में की थी। खालसा का अर्थ है शुद्ध, तो पूछा जाएगा खालसा का अर्थ क्या है? तो शुद्ध है। खालसा शब्द फारसी शब्द खालिस से उत्पन्न है। पुनः प्रश्न बनेगा, खालसा शब्द किससे लिया गया? तो फारसी शब्द खालिस से लिया गया है। यौवनारंभ में अर्थात जवानी के दिनों में, यौवन की दशा में, आयु में पहुंचने पर अधिकांश सिख लड़कों लड़कियों को खालसा पंथ में दीक्षित किया गया। इस दीक्षा समारोह में लड़कों को सिंह और लड़कियों को कौर उपनाम प्रदान किया गया। दीक्षा समारोह में लड़कों को क्या नाम प्रदान किया गया, लड़कियों को क्या किया गया पूछा जा सकता है। तो लड़कों को सिंह और लड़कियों को कौर उपनाम प्रदान किया गया। पुरुष दीक्षितों को 5 चीज़ें धारण करने की शपथ लेनी पड़ी। बहुत आईएमपी प्रश्न है, वेरी वेरी आईएमपी। कौन सी 5 चीज़ें धारण करने की शपथ लेनी पड़ी जो खालसा पंथ के प्रतीक है? नंबर 1 केश, नंबर 2 कंघा, नंबर 3 कच्छा, नंबर 4 कड़ा और नंबर 5 कृपाण यानी तलवार। साथ ही वे तंबाकू या शराब का सेवन न करने की भी शपथ लेते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स के पार्ट 8 में 8वें भाग में आपने सिख धर्म पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा है जो कि आपकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से जल्दी आ रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।